बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। हुकूमत के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल रही है, बल्कि खिसकने का आगाज़ हो चुका और बहुत हद तक इस पर काम भी शुरू हो गया है। ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अज खुद नोटिस लिया है, पहला सुओ मोटो लिया है, हुकूमत को बहुत ज़्यादा थरथली मची है, कुछ खास लोगों को भी बहुत ज़्यादा थरथली मची है, कुछ इदारों से भी अब सवाल होंगे। अब जर्नलिस्ट खुलकर बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब हमें कौन कॉल करता था, हमारे घर कौन आता था, हमें धमकी कौन देता था, ये सवाल होगा। और इसके अलावा कई सवाल आते हैं जी। 50-50 पर्चे दे के किसके लिए ज़मीन तंग की गई थी, किसको मजबूर किया गया था, वो मुहर्रिकात क्या थे, बैकेंड पे कौन अफराद चल रहे थे, बहुत सी अहम तरीन चीज़ें जो अब ओपन होंगी। डेफिनेटली उसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आर्मी चीफ का बाकायदा बाज़ाब्ता मैसेज पहुंचा जी इमरान खान साहब को, और लाउड एंड क्लियर इमरान साहब को रिसीव भी हुआ है और उस पर ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की क़यादत की तरफ से, पीटीआई के विंग्स की तरफ से। जो खबर मैं पहले दी थी उसको मज़ीद सेकंड किया गया। परवेज़ इलाही साहब कहीं थोड़ा थोड़ा डटे हुए नज़र आ रहे हैं। चैस के आखिर में यही कहते हैं कि फ़ैसला इमरान खान साहब का है। आज फवाद चौधरी और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। एक के बाद एक चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ना, हम सेंटोरस मॉल आज सील हो गया। तकरीबन 9 साल उसको बने हुए हो गए, 3 साल की कंस्ट्रक्शन लगा ले, 12 साल हो गए जी। 12 साल बाद सेंटोरस मॉल जी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है ना, सरदार इलियास साहब, उनकी मलकियत है जी। और इसको मैं ज़रा थोड़ा नथी करना चाहता हूँ, कल से विद प्रूवन विद एविडेंसेस मैं आपके सामने बात करूँगा कि वो सील कर दिया गया है, जिसको इस्लामाबाद की पहचान कहा जा रहा था जी। मैंने भी 1-2 बार उस जगह को विज़िट किया है। बहुत खूबसूरत शॉपिंग मॉल था। पता चल रहा था कि पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा बाकायदा मॉल कोई तामीर है, और स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत सी चीज़ें थी। तो हुआ क्या है, सरदार सिकंदर इलियास साहब, बेशक कानूनी हो ना गैर कानूनी हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें हैं वो इंतकामी कार्रवाई की तरफ क्यों इशारा कर रही हैं। अच्छा, कल से अगर इसको नथी करें तो वज़ीर आज़म कल मंगला में थे, आज़ाद कश्मीर में थे, और वहाँ प्रोजेक्ट का ना फेज़ 5 का और 6 का ना उसको रीफर्बिश करना था, उसके सिलसिले में खिताब कर रहे थे। और आपने देखा वो बहस मुबाहिसा हुआ सरदार इलियास साहब के साथ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ। उन बार बार बात करने की कोशिश की। वजह ये थी, मेरी अभी बात हुई है, तो वजह ये थी कि वज़ीर आज़म ना सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब। तो उन्होंने कश्मीरियों का शुक्रिया नहीं अदा किया, उन्हें कश्मीर की हुकूमत का शुक्रिया अदा नहीं किया। हालांकि आप कश्मीर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इखलाकी तौर पे भी बनता था, और सारी कश्मीरियों का नुमाइंदा उधर मौजूद था, तो वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से बड़ा कौन हो सकता है नुमाइंदा। वो साहब खड़े हो गए, सर हमारी बात सुने, और हमारी बात सुने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। कहा जाता था किसी लेवल पे कि सर मैं भूल गया था, मैं माजरा चाहता हूँ आपको, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये सब कहा जा सकता था। लेकिन उन्होंने कहा हम आपसे बाद में बात करेंगे। बाद में बात का मतलब है धमकी, जो प्रूव इस तरह से हो रही है। इतना गुस्सा आया शहबाज शरीफ साहब को, इतना गुस्सा आया, उन्हें ऐसा लगा जैसे ये बदमाशी की है सरदार इलियास साहब ने, बल्कि दरअसल ये उन्हीं की बदमाशी थी। अगर कुछ लोग बहुत करीब से जानते हैं ना शहबाज शरीफ साहब को, उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मुझे क्या चीज़ लग रही है ये, या आपको क्या चीज़ लग रही है। सेंटोरस सील कर दिया जी आज सुबह, और कह रहे हैं जी एलडीए ने सील किया, सीडीए ने, और सीडीए कहती है कि तजावज़ात कुछ है जिसकी बिना पर पूरा सेंटोरस मॉल सील करना पड़ा। कुछ दफातर है जो तजावज़ात की मद के अंदर आते हैं। अब मुझे तो ये इंतकामी कार्रवाई के अलावा लगता है कुछ नहीं, भी शायद कानूनी भी हो, लेकिन टाइमिंग्स देखें ना कितनी अहम है। अभी जो मैं आगे कुछ चीज़ें बताने लगा आप हैरान हो जाएंगे। आज किसी को खुली छूट भी मिल गई है, जी हाँ, क्योंकि वो उसने अपना कबीला बदल लिया हुआ। तो अगर किया जाता तो ये पहले भी हो सकता था। गैर कानूनी था तो पहले सीडीए क्यों सोई हुई थी, बल्कि कहाँ मरी हुई थी सीडीए, उस वक्त भी तो सीडीए कोई काम कर सकते थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल की बहस बहुत नागवार गुजरी थी इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तो उन्होंने जो कहा था ना हम आपसे बाद में बात करेंगे, तो बाद में भी कोई बात नहीं की गई। सुंगला मंगला पे उनको रोका भी गया है, वो दबके शबके तो उसी वक्त लग गए थे, ज़बरदस्ती कुर्सी पे भी उनको बिठाया गया था, ये तो सब हुए थे। मगर वो हो गया कि बताया जा रहा है कि ये भाई ये हमारी असल हकीकत। तो दूसरी तरफ बात बोलूँ आपको, अलीम खान साहब जी, नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा जी। उनकी हाउसिंग सोसाइटी है पार्क व्यू, वफाकी हुकूमत ने उसका एनओसी बहाल कर दिया। अलीम खान साहब की सोसाइटी पार्क व्यू का एनओसी वफाकी हुकूमत ने बहाल कर दिया। तजावज़ात के इनके ऊपर इल्ज़ाम आते जी, अदालत में इनके ख़िलाफ़ पटिशन है जी,
बदमाशियों के इनके ऊपर है, असिस्टेंट कमिश्नर को इन्होंने ज़दोकोब किया, पुलिस वालों को इन्होंने मारा, गैर कानूनी मामलात इनके हैं। लेकिन उधर पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाला सरदार सिकंदर इलियास साहब, उनका सेंटोरस बंद कर रहे हैं। और इधर जारी बात है, आपको लंदन मुलाकातों के हवाले से बहुत सी चीज़ों का पता है। अलीम खान साहब की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, रजीम चेंज ऑपरेशन में बहुत बड़ा किरदार है जी, बहुत बड़ा किरदार है अलीम खान साहब का। उधर गैर कानूनी सोसाइटी बहाल हो रही है। तो ये बताना चाह रही है कि हुकूमत की हमारी ये कारकर्दगी है, हम इसके ऊपर काम ज़्यादा कर रहे हैं। अब आज जी मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो एक्शन की तरफ जी बिलाखिर जी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया तकरीबन 44 दिन बाद। अरशद भाई की शहादत के बाद ये लिया गया। कुफर टूटा खुदा करके, लेकिन ये दो एस्पेक्ट है। मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आपको बताता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया क्यों। अच्छा, अब अदालत चली गई है, अब तो बहुत ज़्यादा आउटकम्स आएंगे, ये तय है। अदालत ने सुओ मोटो लिया, बहुत सी चीज़ें सामने खुल जाएंगी, पर्दा नशीनों के भी नाम सामने आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी तबीयत फ्रेश होने वाली है। हेयरिंग ओपन है ना, छुप के नहीं है, ओपन हेयरिंग है। जर्नलिस्ट खुलकर बात करेंगे, जर्नलिस्ट बताएंगे कौन हमारे घर में घुस आता था, बताएंगे कौन हमें डराता था और कौन कॉल करता था। सिर्फ इमरान रियाज को ही ले लो तो इमरान रियाज ही बता देंगे, जो बार बार इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इमरान रियाज इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, इमरान रियाज, ठीक है जी। और भी कई साहब इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे तो हामिद मीर साहब भी आ सकते हैं, चाहे तो बहुत से लोग बीच के अंदर आ सकते हैं। ये मामला आ गया जी, तो किसका कौन सा क्या किरदार था और कौन क्या हाल करने की धमकियां दे रहा था, तो किसने मारा पीटा था, ये तमाम के तमाम लोग एक्सपोज होंगे। इनके खिलाफ अब ज़मीन तंग होगी। ये छोटा मोटा नहीं है, 5 रुकनी बेंच बना जी सुप्रीम कोर्ट का, इसको लार्जर बेंच कहता है। अच्छा जी, और गवर्नमेंट एक्सपोज होगी कि कौन से हालात थे जी। अरशद शरीफ साहब के ऊपर आपने 50 दहशत गर्दी की, गद्दारी की FIR दारी की थी। कौन था जो कंबर शदादपुर में, कौन था जो सिंध के किसी गोठ में, कौन था जो बलूचिस्तान में किसी कोने में, कौन था वो ये जो सारी FIR दर्ज करता था, क्या था क्या अरशद शरीफ को, कौन था वो, सारी चीज़ें अब आएंगी ना सामने, अदालत पूछेगी। अच्छा, ये वजूहत थी जिसकी बिना पर अरशद शरीफ के हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला जी, मैं भी इंतज़ार करूँगा, आप भी इंतज़ार करें। खैर मेडिकल रिपोर्ट से तो उन्होंने अभी तक इत्तफाक नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों से मिले भी नहीं है। लेकिन अब ये हुआ क्यों है, अदालत ने तो कमीशन बनाना था, और कमीशन बनाने के लिए ही जो इनकी ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी थी, इनकी इंसानी बुनियादी हकूक़ की जो सुप्रीम कोर्ट की, वो उसके ऊपर काम कर रही थी, मगर अदालत ने सुओ मोटो लिया है। कमीशन में नहीं, एक दो जजेस की सरबराही में, एक जजेस की सरबराही में कोई कमीशन बना दिया जाता नहीं। सर हुआ क्या है, दोनों चीज़ें सुन लीजिए। पहली बात तो ये, अदालत इस तहकीकाती कमेटी की उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी, जो कीनिया भी गई, जो दुबई भी गई, तो वो 700 सवाल पर रिपोर्ट तो जमा हो गई, ठीक है, अदालत के पास। सुओ मोटो लेने की वजह वो लाखों खत थे जिसकी एक कैंपेन लॉन्च की गई थी, जिसको लीड इमरान खान साहब भी कर रहे थे और दीगर जर्नलिस्ट और कम्युनिटी भी कर रही थी, जिसमें अरशद शरीफ की वालदा के आंसू भी शामिल है, जिसमें अरशद शरीफ की बेवा के पुरजोर इसरार भी शामिल है, जिसमें मेरा इसरार भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों का इसरार शामिल है, वो जिसके अंदर गैरत की रमक हो, जो चाहता हो कि यार चीज़ें होती भी क्लियर होती भी नज़र आए, वो तमाम खतूत शामिल है जी। लाखों खतूत थे जी, और बाकी लाखों खतूत थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रोज़मर्रा के खतूत थे, जो कम्युनिकेशन खतों किताबत के ज़र चल रही है, तो उन लाखों खतूत के अंदर वो खतूत गुम जाते थे। सब ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ से कि प्लीज़ आप सुओ मोटो लें, प्लीज़ आप एक्शन लें, प्लीज़ तफ्तीश बना लें, ना करें ऐसा, ना करें ऐसा, ना करें ऐसा। तो जो रोज़मर्रा के खतूत थे ना, वो कम्युनिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, वो मुतासर हो रही थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये तो बड़ा मामला ख़राब हो गया। तो ये बहुत आपके खतूत ने इस सुओ मोटो लेने पर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया, नहीं तो ये अदालती कमीशन था। पहली बात इसको जहन में रखना है आपने, आपके खतूत ने सारा किरदार अदा किया है। खैर अब मेरे पास ये भी इतला था कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर हल किया जाए। बड़े बड़े पर्दानशीन सामने आने जा रहे हैं। अब आजू जी आर्मी चीफ के उस बराह रास्त पैगाम के हवाले से जी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की सदर आरिफ अलवी से, और इमरान खान साहब ने पिछले दिनों मैंने आपको बताया थी 2 रोज़ पहले कि जी बाकायदा तौर पर जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उन तमाम के अंदर कह दिया था
कि आपने मौजूदा स्टैब्लिशमेंट, मौजूदा आर्मी चीफ, उनसे मुतल्लिक कोई जुमले नहीं बोलने, कोई कमेंट्स नहीं करना, ये सब चीज़ें। सदर आरिफ अलवी के ज़रिए आर्मी चीफ ने यह पैगाम भेजा कि जी इमरान खान साहब को कहें कि जी प्लीज़ नई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना ही बोलें तो बेहतर है, अपने मामलात ना सियासी रुख की तरफ रखें, सियासतदानों की तरफ रखें, ये ज़्यादा बेहतर है, हमारे साथ कोई मामला नहीं है। तो इसलिए अब जनरल बाजवा साहब के सारी जनरल बाजवा साहब ने खुद ही कन्फेशन से उनकी सारी गुफ्तगू अपनी खुद ही, तो रुख उधर है। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने कहते हैं मैंने ये मशवरा दिया है, वो मशवरा सदर आरिफ अलवी साहब ने दिया, वो आर्मी चीफ ने मशवरा दिया कि PTI को इस पैराई के ऊपर चलना चाहिए, इमरान खान साहब को इस पैराई के ऊपर चलना चाहिए, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। इसी वजह से सारी बहुत ज़्यादा मुहतात और एहतियात के साथ है। तो अच्छी बात है। तो जब इस बात का जेस्चर जब खान साहब पॉजिटिव देंगे तो उधर से भी जेस्चर मुस्बत आएंगे, और जब मुस्बत आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर नहीं बेहतरीन होने की तरफ जाएंगी, मुझे इस चीज़ से है। दूसरा एक और ख़बर है, मैंने कहा इसी में कवर कर देता हूँ, वो ये ना परवेज़ इलाही और फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई है जी, और उस मुलाकात में एक नया पैगाम भेजा परवेज़ इलाही साहब ने फवाद चौधरी साहब की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब के सामने इतनी बात करना भी इतना आसान नहीं होता ना। उन्हें कहा जी हमारे मंसूबे चल रहे हैं पंजाब में, और अपकमिंग इलेक्शन में वो मंसूबे बड़ा मैटर करते हैं, 3 से 4 महीने में दे दें कि मंसूबे कंप्लीट कर लें, नहीं तो ये मंसूबों का कंप्लीट ना होना भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा कि लोग कहेंगे देखें इन्होंने अपनी इक़्तिदार के उसमें ना हमारे मंसूबे छोड़ दिए। तो मैं 3 से 4 महीने दे दें, हम बड़े ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे और इलेक्शन पे बड़ी तनकीद हो जाएगी। मशवरा है, फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे, यहाँ तक बात हो रही है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि परवेज़ इलाही साहब से कोई डबल गेम कर रहे हैं, मगर कुर्बानी का जज्बा उतना नहीं है जितना बाकी लोगों में है। हाँ, परवेज़ इलाही साहब कुर्सी अभी छोड़ना नहीं चाह रहे, सासद कहते भी फैसला आपके ज़िम्मे है, 10 सीटों पे एंजॉय, CM सीट इतना आसान काम भी नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।